पटेल साहब एक डर है, जो डर सता रही है इनको, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी का सरकार है, लेकिन यहाँ पे मेटल डिटेक्टर का कोई दूर दूर तक ये नहीं है, पुलिस तैनात सफिशिएंट पुलिस नहीं है यहाँ पर, जो आए वैसे आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने हो, ये पूरा कंस्पिरेसी है और एक साजिश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट का भी उल्लंघन है। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन से भी हम सवाल जवाब करते हैं, यहाँ का डीजीपी को हम सवाल जवाब करते हैं, यहाँ के डीआईजी को सवाल जवाब करते हैं, ये आज सुबह सुपरिटेंडेंट पुलिस, यहाँ के इंचार्ज या इस इलाके के सबको कोई कि इतना चुप क्यों हुआ है, आप क्या चाहते हो, या यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाए। यह जो भीड़ आपको नजर आ रही है, यह भीड़ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की एक झलक पाने के लिए आए हुए हैं। इस भीड़ के लिए प्रशासन ने क्या सुरक्षा करी है वह हम आपको दिखाते हैं। आप इस भीड़ में देखेंगे जो महिला बैठी हुई है ये पुलिस अधिकारी है और यह किस तरीके से वीडियो गेम खेलने लग रही है या अपने मोबाइल पे कार्य करने लग रही है वह आप देखेंगे। और यहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, यानी कि जो पब्लिक को आते हुए जांच करते हैं, वह पूर्ण रूप से खराब है, सिर्फ एक डम्मी रूप में खड़ा करा हुआ है। इन शख्स को देखिए ये किस तरीके से हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का इन्होंने मास्क भी पहना हुआ है। इतनी लाखों की भीड़ के अंदर किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हम आपको दूसरा बैरिकेड दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था करी है कि अगर वहां से नहीं तो यहां से भी लोग जा सकते हैं। आप देखेंगे ये जो नीली शर्ट में बैठा हुआ है ये भी कोई पुलिस अधिकारी है और यह तसल्ली से बैठे हुए हैं, इत्मीनान से। और ये जो आगे 2-3 लोग बैठे हैं ये भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो पब्लिक को बिना रुके टुके अंदर जाने दे रहे हैं। और आपको हम अंदर से दिखाते हैं, हम अपना मोबाइल यहां से ले जाके आपको दिखाएंगे। ये शख्स वहीं पे खड़ा हुआ है, इसके हाथ में जांच करने का साधन भी है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति की जांच नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर, देखिए हम लोग यहाँ से मोबाइल को अंदर ले जा रहे हैं, कैमरे को अंदर ले जा रहे हैं, वह बिल्कुल चेक नहीं कर रहा है। एक ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स का व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया था। क्या वाकई में पुलिस नहीं है यहाँ पर? आइए हम लोग और देखते हैं कि इतने बड़े पंडाल को, विशालकाय पंडाल के अंदर कितने पुलिसकर्मी हैं। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं जो इत्मीनान से बैठे हुए हैं, गपशप करने लग रहे हैं। और ये देखिए ये महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं दे रही हैं, इत्मीनान से बैठे हुए हैं। मायावती सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की सुरक्षा के अंदर इतनी बड़ी चूक क्यों? हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार अशोक की रिपोर्ट। एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग हैं आज लखनऊ में, जहां पर बहन मायावती जी की रैली हो रही है। और वो बहन मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार उन्होंने सत्ता देने का काम किया, लेकिन अफसोस की बात यहाँ देखने को ये मिल रही है कि जो जहाँ पर गेट से एंट्री है, यहाँ पर जो 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी, उनकी सुरक्षा में जो यहाँ कई हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। और आप देखेंगे कि आर्मी के जवान जो खड़े हुए हैं वो इस गेट से बहुत दूर खड़े हुए हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और कहीं ना कहीं वो जो लगता है, वो ऐसा लगता है कि जो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जो लोग हैं वो पुलिस को कहीं ना कहीं ढील दिए हुए हैं। और किसी को पुलिस, यहाँ देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मशीन लगी हुई है कि यहाँ पर किसी को चेक नहीं किया जा रहा है। जो चेक करने वाले व्यक्ति हैं वो हाथ में मशीन लिए हुए हैं, लेकिन वो चेक नहीं कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि कोई भी किसी तरह की घटना यहाँ पर हो सकती है। और इसकी जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग जो आराम से खड़े हुए हैं, और खड़े क्या हुए हमें तो कहीं बहुत दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह की भी पुलिस की कोई सुरक्षा हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है। बहन मायावती जी की जो विचारधारा है, जो उसकी सरकार है, उसके खिलाफ है। आप देखिए जो वो दरवाजे पर जहाँ सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ सुरक्षा नहीं है, और पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देखेंगे आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हम अंदर की तरफ दिखाएंगे, कई हजारों की जो भीड़ है, कई हजार लोग हैं, यहाँ मैदान भर गया है। उसके बावजूद ना तो मैदान में और ना ही मैदान के बाहर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
कोई भी डिटेक्टिव मशीन नहीं लगाई गई है, और मशीन लगाई भी गई है तो उस मशीन के द्वारा कोई भी चेकिंग नहीं हो रही है। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाति मानसिकता के कारण बहन मुख्यमंत्री की जो रैली है उनकी जो सुरक्षा है उसको सुरक्षा देने का वो काम नहीं कर रही है। जी, हम कई हजारों की भीड़ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं जो रैली है, और यहाँ पे देखिए कि कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। यहाँ पर जो सिर्फ है कुछ बीबीएफ के जवान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह से ऐसा लगता है कि यहाँ इस तरह की जो रैलियां लगातार हो रही है, हाँ, ये बीबीएफ के जवान है, अलर्ट हैं। लेकिन जो सरकार की जो पुलिस है उसको अलर्ट होना चाहिए। पुलिसकर्मी आप अंदर तक देखेंगे एक भी पुलिस है नहीं है, और लाखों की भीड़ आप देखेंगे कैमरे में, लेकिन लाखों की भीड़ के अंदर यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर 100, 200, 50, 20 पुलिसकर्मी हो। और अगर कहीं पुलिसकर्मी दिखाई भी दिए हैं तो कुर्सियों पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बात बना रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है। और अगर कोई भी आगे आने वाली रैली में कोई भी घटना कारित हो सकती है, कोई भी बड़ी घटना कारित हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है। आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी है जो वो उसमें तैनात नहीं है, आराम से वो लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ बीबीएफ के जवान हैं जो लगातार रैली में जो है बीबीएफ के जवान लगे हुए हैं। इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी है उसके अपने जवान, बीबीएफ के जवान यहाँ पे खड़े रहते हैं। हमारे साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो आप बीबीएफ के जवान हैं, हम यहाँ देख रहे हैं पीछे तक कई हजारों की भीड़ है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि पुलिसकर्मी जो यहाँ पर हैं सरकार के, जितनी तादाद जिस मुस्तैदी के साथ आप खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस के जवान हमें मुस्तैदी में खड़े हुए बाहर तक नजर नहीं आए। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अरे ये तो उनका अपना निजी काम है, लेकिन हमारे जो लोग हैं हमारे कहने से हमारी बात मान जाते हैं, और हम लोग उनको प्रेम से बैठा देते हैं, हमारी बात मानते हैं। पुलिस का काम जो है अपना वो कर रहे हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी को ये लगता है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, इसलिए बीबीएफ के जवान करते हैं? जी बिल्कुल सही, ये हमारी सुरक्षा है। हम लोग अपने लोगों की सुरक्षा जी जान से करते हैं। कोई भी आदमी चोट न खाए, कोई छूट न जाए, वो अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। कोई छूट भी जाता है तो उसको घर बचाने का काम करते हैं। आपके बीबीएफ के जवान कितने लगे हुए हैं? कम से कम 500 से 700 आदमी होंगे यहाँ पे। कम से कम 500-700 आदमी हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो सरकार को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियाँ होती है वहाँ कई हजार की तादाद में पुलिस होती है, लेकिन यहाँ पुलिस नगण्य है, और पुलिस है भी तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा उस तरह से नहीं कर रही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये साफ एंड साफ एक डर है, जो डर सता रही है इनको, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी का सरकार है, लेकिन यहाँ पे मेटल डिटेक्टर का कोई दूर दूर तक ये नहीं है। पुलिस तैनात सफिशिएंट पुलिस नहीं है यहाँ पर, जो आए वैसे आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने हो। ये पूरा कंस्पिरेसी है और एक साजिश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट का भी उल्लंघन है। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन से भी आप सवाल जवाब करते हैं, यहाँ का डीजीपी को हम सवाल जवाब करते हैं, यहाँ के डीआईजी को सवाल जवाब करते हैं। ये आज सुपरिटेंडेंट पुलिस, यहाँ के इंचार्ज या इस इलाके के सबको कोई कि इतना चुप क्यों हुआ है? आप क्या चाहते हो? या यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाए? ये साफ साफ ये डर दिखा रहा है इनको कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो निर्वाचन आयोग है, और इस समय जो होता है जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है, तो उसकी भूमिका इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? हर जगह पे डीएम रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आपको पता होगा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के माध्यम से, लेकिन उनके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है जबरदस्ती। इसके लिए एक झोल निकाला जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा उन्होंने हो जाए और यहाँ पर लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी का बीएसपी का रैली ना हो पाए। यह बहुत बड़ी साजिश है, इसके लिए यहाँ का डीएम जिम्मेदार है। अच्छा, जो आगामी आने वाली रैलियां हैं उसके लिए आप निर्वाचन आयोग से, सरकार से क्या अनुरोध या क्या आग्रह, क्या कहना चाहेंगे? हम मांग करते हैं कि जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, वोट देने के लिए आपको फ्री है, यू आर नॉट गोइंग टू पे एनी सिंगल पेनी। वही उसी के नाते आपका फेयर कहाँ पर है? यहाँ पे मेटल डिटेक्टर कहीं नहीं है, पुलिस तैनात है ही नहीं, कहीं पे चेकिंग नहीं हो रही है, जो मर्जी वही आ रहे हैं। इस तरह से ढील व्यवस्था से कहीं ना कहीं ये इनके घिनौनी मानसिकता को दर्शा रहा है। और हम सवाल जवाब करते हैं कि चुनाव आयोग और डीएम तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई करे। सही ख्याल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।